चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार से इस कक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं, कल के कुछ प्रश्नों को लेते हैं। पिछली कक्षा के जो प्रश्न थे, सूर्यकांत जी ने प्रश्न किया था, आप सब लोगों के लिए यह जानना परम आवश्यक है। हमने आपको उच्चारण के माध्यम से भी यह बताया है कि उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, इन स्वरों का लेखन किस तरीके से किया जाता था। अर्थात देखो, हम जो शब्द बोलते हैं ना, उसको हमें एक सिंबल देना पड़ता है। जैसे हमने बोला तो उसको एक सिंबल दे दिया कि माने इस तरीके का एक सिंबल, और एक बोला हमने तो उसको एक सिंबल दे दिया कि उसमें एक डंडा ज्यादा एक लगा करके एक लाइन बता दिया कि मतलब ये इस तरीके का। अर्थात हमने अपने वाणी को संकेत कुछ दे रखा है, जिससे हम क्या है जो बोलते हैं वह पढ़ पाते हैं वैसा ही के वैसा, उसको सिंबल कहा जाता है। इसी तरीके से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के सिंबल्स आपको पता है, जिसमें प्लुत का सिंबल भी आपको पता हो कि उसके आगे 3 लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना कि इसको 3 अर्थात त्रिमात्रिक उच्चारण करना है, जिसके कारण से वह प्लुत हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा ही क्या उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए भी कुछ व्यवस्था थी क्या, कि इस प्रकार से कुछ सिंबल दे दिए जाएं जिससे हम उन्हें उसी में उच्चारण करें, उसी टोन में उच्चारण करें। कि उदात्त का उच्चारण करना होगा तो कैसे, तो उसके कुछ सिंबल्स निर्धारण किए गए थे। हमने पिछली कक्षा में आपको यह स्लाइड दिखा करके बताया था कि वो देखो सिंबल किस प्रकार के होते थे। जैसे ये उदात्त का तो कोई सिंबल नहीं होता था। यदि आपको कोई वर्ण ऐसे लिखे दिखाई दें, तब आप समझ जाना अ ई उ, है ना, इस तरीके से। अर्थात इस पर कोई रेखा ऊपर नीचे न लगी रहे तो आप समझ लेना कि यह उदात्त है, इसका हमें उदात्त में उच्चारण करना है। अच्छा, दूसरी बात आती है अनुदात्त की। तो अनुदात्त में ये था कि अनुदात्त का हमने जो बताया था कि इसमें ये वाला नीचे सिंबल लगा होगा, ये नीचे यदि रेखा यदि है वर्णों के, तो आप इसे तब अनुदात्त मानिएगा कि आपको इसका फिर उच्चारण करना है वो अनुदात्त में करना है। और स्वरित के लिए आपको जैसा पता है, ये ऊर्ध्व रेखा यदि है तो इसका उच्चारण आपको स्वरित में करना पड़ेगा। तो ये पिछली कक्षा में आपको बताया गया था, और ये वेद मंत्र उदाहरण के रूप में बताया गया था, जिसमें ये मंत्र में इस तरीके से लगे हुए हैं। वैदिक लोग अर्थात जो ऋग्वेद के अध्येता हैं, वो इसी तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उदात्त को उदात्त में, अनुदात्त को अनुदात्त में, स्वरित का स्वरित में। पर मित्रों, हमने बताया कि यजुर्वेद में जो परंपरा है, ऋग्वेद की नहीं बल्कि यजुर्वेद की जो परंपरा है, उसमें जो स्वर है वो हाथ से लगाए जाते हैं। अर्थात आपका हाथ ऊपर होता है जब आप उदात्तोच्चरित करते हैं, अनुदात्तोच्चरित में नीचे, और स्वरित को उच्चारण करने में ये बीच में होता है हाथ। पर कुछ शाखाओं में ये जो है स्वरांकन पद्धति कुछ अलग तरीके से भी पाई जाती है। मित्रों, स्वरांकन पद्धति के विषय में एक विद्वान रहे, इनका नाम आप ये इधर देख पा रहे होंगे, जिनका नाम था पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। इन विद्वान ने और अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है वैदिक स्वर मीमांसा। इसके पेज नंबर 127 से लेकर के आगे तक का जो वर्णन किया है, उसमें वेदों में जो स्वरांकन कैसे किया जाता था, वेदों की भी अलग अलग शाखाएं हैं मित्रों। ऐसा नहीं कि आप ऋग्वेद का मतलब ओनली ऑन ऋग्वेद, उसमें भी शाखाएं हैं। सामवेद की तमाम शाखाएं हैं, पर आजकल कुछ कम प्राप्त हैं, एक अलग बात है। तो शाखा के भेद से क्या है, स्वरों में भेद है मित्रों। अर्थात स्वरों में भेद का मतलब यह है कि उनके उच्चारण में भेद नहीं मित्रों, बल्कि जो भेद है वो मुख्य रूप से उनके सिंबल्स को लेकर के है। जैसे उदात्त में कोई भी रेखा नहीं होती। यह माध्यन्दिनी जो शाखा है यजुर्वेद की, ये यहाँ पर वर्णित है कि उदात्त में कोई रेखा नहीं करना है, ठीक है ना, ये माध्यन्दिनी शाखा के अनुसार है। अच्छा, पर
क्या है, हमने आगे लिखा है कि वेदानाम अन्यासु शाखासु इयम रीति समाना न दृश्यते, अर्थात वेदों की अन्य शाखाओं में ये रीति समान नहीं है। मित्रों, कहीं कहीं पर क्या दिया गया है कि उदात्त में कहीं जो रेखा की गई है ना, उदात्त में ध्यान दें, यहां पर उदात्त में कहीं कहीं ये वाली रेखा को कर दिया जाता है। वेदों में किन्हीं शाखाओं में उदात्त का जो सिंबल है वो ये ऊपर ये वाले दर्शाए गए हैं, जो कि किसी शाखा में स्वरित के सिंबल है। तो जब भी आपको ये पता करना हो कि मतलब इनके स्वरों के विषय में, तो एक बार हम उस शाखा को देख लें कि हम किस शाखा को पढ़ रहे हैं। उस शाखा के अनुसार हम समझ पाएंगे कि ये जो है चिन्ह किसका है। लेकिन जब आप यजुर्वेद पढ़ रहे होगे तो कॉमन यही होगा कि वहां पर उदात्त का कोई भी सिंबल नहीं होगा। तो यदि आप कुछ अन्य वेद पढ़ रहे हैं, जैसे हमने या कुछ साम है, कुछ ऋग वेद के इस प्रकार के शाखांतर हैं, उनमें क्या होता है, उदात्त में ये चिन्ह दिया होता है जो स्वरित में चिन्ह है। फिर आप कहोगे स्वरित में क्या है, तो स्वरित में वहां चिन्ह नहीं है, वो लोग उदात्त में चिन्ह करते हैं। और अनुदात्त का चिन्ह तो ये नीचे रेखा दी जाती है प्रायः सर्वत्र। तो और भी इस विषय में आपको अधिक यदि जानकारी अर्जित करनी है, कैसे कैसे और भी तमाम तरीके के स्वर होते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमने जो जिस किताब का यहाँ रेफरेंस दिया है आपको, वैदिक स्वर मीमांसा, यह पुस्तक उपलब्ध है। आप इसका स्वाध्याय करिए, और आप लोग और इसका विशेष अध्ययन चाहते हैं तो हम आपको उस किताब का PDF फॉर्मेट उपलब्ध करा देंगे, हमारे पास वो डाउनलोड है, तो आप ये देख सकते हैं। तो मुझे अब लगता है कि आपको ये शायद बात समझ में आ गई होगी। तो अब थोड़ा अगली स्लाइड की ओर चलें। जी जी जी, सूर्यकांत जी उत्तर मिल गया कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपने उदात्त अनुदात्त स्वरित वगैरह ये तो पढ़ ही लिए थे, तो आइए अब आगे की बात करते हैं। ये समाहार स्वरिता भी आपने पढ़ ही लिया था। यह जो स्वरित संज्ञा है, स्वरित संज्ञा में जिसमें मतलब उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण होता है वह स्वरित होता है। स्वरित का चिन्ह क्या होता है ये हम यहाँ बता चुके हैं, आप इसमें देख सकते हो इसमें वो चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है। जी तो आपने स्वरित पढ़ा, तो अभी तक अपने जो हमारे आगे भेद आए अचों के, वो इस रूप में आए कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सबसे पहले जो 3 भेद थे ये हमने उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः के माध्यम से पढ़ी। यह जो भेद थे ये मित्रों कालकृत भेद है, अर्थात इसमें टाइम है कि एक इतने सेकंड में उच्चारण करोगे तो ह्रस्व होगा, है ना, 0.70 में, और उससे दूने में करोगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। उसमें टाइम की बाउंडेशन थी। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये टाइम की बाउंडेशन नहीं है मित्रों। इनमें क्या है, ये स्किन जो स्थान, अर्थात ये शब्द जैसे ये उदात्त जो है मूर्धा स्थान में, यहाँ वायु का अधिक आघात होने से उदात्त उच्चरित होता है। तो यहाँ पर क्या है, वह स्थानकृत विशेष को लेकर के, है ना, वो अर्थात आपकी वॉल्यूम की रेंज को लेकर के इनका निर्धारण है। अतः ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इन्हें, है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के साथ रगड़ने का अर्थात उनके साथ मिलाने का प्रयत्न न करें। ह्रस्व दीर्घ प्लुत कालकृत भेद हैं और उदात्त अनुदात्त स्वरित स्थान भागकृत भेद हैं। तो ये आपने पिछली क्लास में भी आप में से शायद प्रदीप वृथरे जी, उन्होंने शायद प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर हमने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता दिया है क्लियर। और आगे चलते हैं। तो ये हो चुका था। तो अब तक हम अचों के भेद समझ चुके थे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 9 प्रकार के हो गए थे मित्रों। कितने भेद हैं? 9। अर्थात देखो 3 ये इधर हैं, ह्रस्व के 3, उदात्त अनुदात्त स्वरित दीर्घ के 3 और प्लुत के 3, बराबर कितने हो गए? ये 9। तो 9 भेद हमने अभी तक समझ लिए। अब इनका थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इन भेद को अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कुछ भेद और बचे हैं, बस 2 भेद बचे हैं, आप ज्यादा घबराएं नहीं। उसके बाद आपको हम पूरा ये दिखाएंगे फिर क्या क्या है कैसे। आज शुरुआत में हमसे किन्हीं मैडम ने प्रश्न किया था, तो वह हम देखें। अनुनासिक संज्ञा का क्या है आपके उसमें देखो सूत्र दिए गए हैं, उपदेशे अजनुनासिक वो क्षम्यताम,
अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र दिया गया है मुख नासिका वचनो नुनासिका। तो मुख नासिका वचनो नुनासिका से पहले एक पंक्ति आ रखी है, वो पंक्ति को हमने यहाँ पर लिखा है, इस रूप में देख रहे होंगे आप, स नव विधोपी प्रत्येक मनुनासिकत्वा स। आपके उसमें नीचे पंक्ति आई है, जब आपने समाहारा स्वरिता को पढ़ा, उस समाहारा स्वरिता के लास्ट में अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे तो वहां एक पंक्ति आ रखी है, स नव विधोपी। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर में जो जो दिखाई दे रहा है वो तो मूल पंक्तियां हैं, और जो हमने नीले रंग में जो लिखा हुआ है ये सब उनकी व्याख्या लिख रखी है। तो एक बार हम उस पंक्ति को देखेंगे, उसमें पंक्ति में क्या कहा जा रहा है। उस पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि स अच, वह जो अच है ना, हम अचों के अर्थात स्वरों के भेद आपको बता रहे हैं, तो वह अच नव नव विधोपी, नव विधोपी अर्थात नव प्रकार रूपी, 9 प्रकार का जब होता है वो, तो 9 प्रकार का अच होता है। हमने आपको कैसे होता है अभी अभी बताया है कि वो 9 प्रकार कौन है पीछे, उसमें से उन नौ के अर्थात हिरस्व उदात, हिरस्व अनुदात, हिरस्व स्वरित, और दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, और प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित, ये जो 9 भेद हैं उनमें से क्या होगा, प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम, अर्थात उसमें से प्रत्येक के क्या होंगे, अनुनासिकत्व धर्मेण अनुनासिकत्व धर्मेण, अर्थात वह जो 9 प्रकार का अच है वो अनुनासिकत्व धर्म से और अननुनासिकत्व धर्म से दो तरीके का और हो जाता है। तो है ये कौन से 2 तरीके, तो 2 तरीके हैं, एक तो अनुनासिक सबसे फर्स्ट, एक तो क्या है आपका अनुनासिक, ये पहला, और सेकंड क्या है, सेकंड है आपका ये, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के भेद अब इनको ही बताया जा रहा है। अब आइए हम समझते हैं कि अनुनासिक कहा किसे जाता है, पहले हम ये समझेंगे और फिर अनुनासिक को भी समझ जाएंगे। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पाणिनि जी ने इसके लिए एक सूत्र बनाया जो समाहार स्वरिता के जस्ट बाद में है। वो सूत्र है आपका मुख नासिका वचनो नुनासिका। यही सूत्र में यह बात छिपी हुई है कि अनुनासिक क्या होता है। तो इस सूत्र में, इस सूत्र का मूल अर्थ जो है हमने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, आपको सबको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। मूल में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञा, अर्थात इसका यह अर्थ है मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण, अर्थात आपने कोई वर्ण का उच्चारण यदि मुख और मुख सहित नासिका से किया है तो ऐसा वर्ण क्या होगा, ऐसा वर्ण होगा अनुनासिक संज्ञक। और भी इसका सरल अर्थ हमने थोड़ा नीचे दे रखा है, वो ज्यादा मिलता जुलता है, वैसा ही कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर ये सरल ही अर्थ है वैसे तो सब। मुख सहित नासिकया यस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति, है ना, तस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। तो जिस वर्ण का उच्चारण हम मुख और नासिका दोनों की सहायता से अर्थात दोनों की मदद से कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, वह अनुनासिक कहलाता है। ठीक है ना। आप इसको अब बताते हैं आपको कि आप अनुनासिक तो समझ गए कि मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए उसको हम अनुनासिक कहेंगे। अब अननुनासिक किसे कहेंगे, एक ना उसमें और ज्यादा है, अनुनासिक किसे कहेंगे तो वो ही आगे देख लीजिए, इसमें अनुनासिक बताया गया सूत्र में, और अनुनासिक को इससे जस्ट विपरीत आपको थोड़ा समझ लेना है। क्या समझना है उसमें कि केवलेन मुखेन उच्चरितः वर्णः अनुनासिक संज्ञको, अनुनासिक संज्ञको मतलब अर्थात निरनुनासिक संज्ञको भवति, ऐसा वर्ण जो केवल मुख से ही उच्चरित किया गया है ऐसा वर्ण अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक की व्याख्या मतलब निरनुनासिक, निरनुनासिक मतलब जो अनुनासिक नहीं है। एक होता है अनुनासिक, दूसरा है अननुनासिक या कहें उसे निरनुनासिक, अर्थात जो अनुनासिक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अनुनासिक होता क्या है, हम पहले अनुनासिक को समझते हैं।
अनुनासिक को समझने के लिए आप लोगों के सामने इसमें लिखा हुआ है, इस बात को देखिए कि अनुनासिकस्य चिन्हम अर्थात सिंबल, ये एकदम चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु अस्ति, अर्थात अनुनासिक का जो सिंबल आपको दिखाई देगा वो चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु अर्थात आपको जो ये नजर आ रहे होंगे ये हैं चंद्र बिंदु। अर्थात इसको उच्चारण कैसे करना है, अनुनासिक अर्थात मुख और नासिका से उच्चारण करना है। जैसे इसको कैसे बोलेंगे, आ ई ऊ, इस तरीके से आप उच्चारण करोगे, समझ लीजिए आप ये अनुनासिक बोल रहे हो। तो अनुनासिक किसे कहते हैं आप ये समझ पाए होगे कि इनको मुख और नासिका से उच्चारित किया जाते हैं, ऐसे वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। और भी आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक गायक के याद दिला देते हैं, जो गायक अनुनासिक स्वर में ही गाने से बहुत प्रसिद्ध हो गया था। मित्रों, आपने एक हिमेश रेशमिया नाम का गायक सुना होगा। वह क्या करता था, अपनी गायकी को अनुनासिक स्वर में गाता था। अनुनासिक स्वर में गाने से वो उसने कुछ गाने गाए, जैसे तेरा 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 सुरू, तो क्या है इसके इस ध्वनि में क्या है, उसने सभी को अनुनासिक बोला। और वो ज्यादा से, अब तो खैर उसके सितारे बेचारे के थोड़ा गर्दिश में चल रहे हैं, उतना हाईलाइट नहीं है, और पिछले कुछ दिनों वो रानू मंडल को लेकर के आया है, एक गायिका के रूप में उसने एक बहुत गरीब को प्रस्तुत किया, पर वह नासिका के स्वर में गाता था। और भी इस तरीके के गायक हैं, एक गजल गायक वो क्या मैं गुलाम अली साहब जी जो हैं अभी वर्तमान में, तो वो भी इसी तरीके के कि वो भी नासिका के स्वर में गाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो नासिका के स्वर में वर्णों को बोलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो आप उनको समझ लेना कि वो अनुनासिक उच्चारित कर रहे हैं। अच्छा, तो यह तो आप अनुनासिक समझ गए होंगे। और दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो अनुनासिक नहीं है, अर्थात साधारण मुख से बोला गया शब्द, जिसमें नासिका की सहायता ली नहीं गई। तो ऐसे वर्ण का क्या होता है, कह रहे अनुनासिक का जी कोई चिन्ह नहीं होता, समझ गए ना, अनुनासिक से चिन्हम न भवति, कोई भी सिंबल नहीं है इसका। तो कैसे साधारण बोल रहे हैं, अ ई उ, आप इन्हें इस तरीके से बोल रहे हो, आप इनको निरनुनासिक बोल रहे हो या फिर कहें अननुनासिक बोल रहे हो। तो ये हमने दो भेद और समझे, है ना। तो जो 9 भेद थे अभी तक, जो हमारे 9 भेद थे, 9 गुणा 2 अर्थात अनुनासिक अनुनासिक हो गए, तो प्रत्येक के ये 18 भेद। तो ये 18 भेद तक आप शायद इन्हें समझ गए हो कि हमारे पास 18 भेद हो गए। उन भेदों को बताने के लिए आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में ये नीचे एक व्याख्या लिखी है, इसको समझते हैं पहले, फिर उन 18 भेद क्या हैं उनके हम दर्शन करेंगे कि वो कौन से 18 भेद हैं ऐसे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है तदित्थम। तदित्थम मतलब अब इस प्रकार से, इतने सारे भेद बता लिए, सुदीर्घ प्लुत बता दिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित बता दिया उनका, और एक एक और बता दिया अनुनासिक और अनुनासिक भेद। तो इस तरीके से अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, उसमें से क्या हो गया, अ ई उ री, इसमें से प्रत्येक के 18 भेद हो गए, है ना। देखो ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहले है हिरस्व, तो उस हिरस्व के 18 भेद समझें सबसे पहले। तो वो हिरस्व के 6 वेद हो गए। हिरस्व के 6 वेद कैसे होंगे आगे हम बताते हैं। देखो हिरस्व उदात्त, हिरस्व अनुदात्त, हिरस्व स्वरित, 3 तरीके का समझा था ना आपने ये। अच्छा, अब यहां पर आपको क्या कर लेना है, उसमें अनुनासिक और अनुनासिक और प्रत्येक के साथ जोड़ लेना है। तो इसको कैसे बोलेंगे, हिरस्व उदात्त अनुनासिक, हिरस्व उदात्त अनुनासिक, ठीक है, उदात्त। और उसके बाद उदात्त बोल के अनुदात्त पे आइए, हिरस्व अनुदात्त अनुनासिक, हिरस्व अनुदात्त अनुनासिक, हिरस्व स्वरित अनुनासिक, हिरस्व स्वरित अनुनासिक, ये 6 प्रकार के भेद। आप चिंता न करें, इनको आगे हमने डायग्राम में दिखा रखा है, वहां पर भी समझेंगे, पर मूल रूप से यहां समझिएगा। तो ये 6 के 18, तो क्या हुआ, ये हिरस्व के केवल 6 वेद हो गए, और दीर्घ के भी ऐसे ही 6 वेद होंगे, तो 6 दूनी 12, और प्लुत के भी 3 वेद होंगे, तो 6 दूनी 18, है ना। अर्थात एक हिरस्व
छह प्रकार का है, ऐसे ही एक दीर्घ छह प्रकार का है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक भेद से। ओके, ऐसे ही स्वरित भी 3 प्रकार का है। तो अ ई उ री इनके टोटल के टोटल भेद होंगे, अर्थात ये 18 प्रकार का होगा। 6 + 6 + 6 तीनों 18 भेद होंगे। और ली वर्णस्य द्वादश, जो आपका ली वर्ण है वो द्वादश अर्थात ये 12 प्रकार का होता है। ये ली वर्ण 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा था एक बार कि तस्य दीर्घा भावात, ये दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ नहीं होने से जो 6 भेद हैं, 6 भेद दीर्घ वाले ही केवल, कौन से? दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, 4 हो गए। और दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ये 2 और हो गए, तो 6 हो गए। तो 6 इसके घट जाएंगे, ये चूंकि दीर्घ नहीं है तो ये कितने प्रकार का बचेगा? बस 12 प्रकार का बचेगा। तो ली 12 प्रकार का होता है। और कह रहे हैं जी एचामप्य द्वादश, एच भी जी 12 प्रकार के होंगे, क्योंकि ये तेसाम हिरस्व भावा, क्योंकि एच हिरस्व नहीं होता है। तो हिरस्व नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या होता है? अर्थात ये दीर्घ में हो सकता है और ये प्लुत में हो सकता है, 2 में हो सकता है एच। अब देखिए यहाँ पर प्रत्याहार का ग्रहण है। जिन लोगों ने प्रत्याहार को अच्छे तरीके से या समझ रखा है, जिनको अ ई उण इत्यादि माहेश्वर सूत्र जिनके माइंड में स्कैन हो रखे हैं, उनको ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे ये सभी। क्योंकि पाणिनि जी अब जगह जगह प्रत्याहार का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। वो आपको ए ओ आई औ इन वर्णों को न कहने की बजाय इन 4 अक्षरों को, बल्कि वो एच बोल देंगे। तो आपको प्रत्याहार आना बहुत आवश्यक है, यह समझ लीजिए। पहली सीढ़ी प्रत्याहार है जो निकल चुकी है। दूसरी सीढ़ी अब आज आ जाएगी तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम में सवर्ण संज्ञा का विषय समझना। तो संज्ञा प्रकरण में ये 2 चीज मुख्य है, प्रत्याहार को जानना और सवर्ण संज्ञा जो आगे आने वाले हो इसको जानना। तो आप पहली सीढ़ी से चूकिए नहीं, उसको पूरा का पूरा आपको आना चाहिए प्रत्याहार को, ठीक है ना। तो एचाम अपनी द्वादश, एच भी 12 प्रकार के होते हैं। एच प्रत्याहार समझ लीजिएगा कहां से कहां तक है, उसमें 4 वर्ण आएंगे, ए ओ आई। तो एच भी 12 प्रकार के होंगे। द्वादश, द्वादश मतलब 12। क्यों? क्योंकि तेसाम ह्रस्व अभाव, तो उनका ह्रस्व भेद नहीं है। ह्रस्व भेद नहीं है तो 6 कम हो गए उसके, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका मतलब बताया। देखो तो कौन कितने प्रकार का रहा ये अभी तक निर्णय हुआ। हमने आप लोगों के थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी तक का ये चार्ट और भी बनाया है, जिसमें हमने प्रत्येक वर्ण का कितना क्या क्या कहाँ कैसे भेद होता है, इसे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको ये वर्ण भेद ज्ञापन चक्र है, जिसकी अभी हमने बात की थी। वही यह वर्ण भेद ज्ञापन चक्र है कि कौन वर्ण कितने प्रकार का होता है। हमने इसमें उसे लिख भी दिया है कि कौन कितने प्रकार का होता है। तो आप देखते जाइए। सबसे पहले तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद तो आपने कर ही लिए थे, इनको तो याद ही रखना। अब मैंने जैसा आपको बता रहा था ना, ह्रस्व में भी क्या है कि 2-2 प्रकार के भेद है, ठीक है। जैसे कि ये ह्रस्व में एक तो ये उदात्त और उसके फिर 2 भेद ये अनुनासिक और अनुनासिक करके। और तो मतलब यहाँ पर ये उदात्त 2 तरीके का हो गया, ह्रस्व में अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। 2 ये हो गए। अनुदात्त में ह्रस्व अनुदात्त भी अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 तरीके का है, तो 2 ये हो गए। और ह्रस्व में भी स्वरित भी 2 तरीके का होता है, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 ये हो गए। मित्रों आपने देखा होगा, आप इनकी कुल इनके 2-2-2 को यदि जोड़ लेंगे तो ये संख्या 6 हो जाएगी। तो 6 का मतलब ये ह्रस्व के केवल 6 वेद है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। जी। आपको ऐसे दीर्घ में भी ये 6 वेद इसी तरीके के नजर आ रहे होंगे, और ये प्लुत में भी आप देखते जाइए इसी तरीके से 6 वेद नजर आ रहे होंगे। तो ये टोटल 6 प्लस ये 6 प्लस ये 6, अब ये 18 भेद हैं। अब इसमें से जो हमने पीछे कुछ बात कही थी कि अ ई उ री री, है ना, इनका तो ह्रस्व भेद भी होता है। और ह्रस्व उदात्त अनुनासिक जब ये कह रहे हैं तो आप समझ लेना ह्रस्व उदात्त अनुनासिक इस तरीके से आपको लिखना है। और जब ह्रस्व उदात्त में अनुनासिक है तो यह लिखना है। ये केवल ह्रस्व भेद चल रहा है, ठीक है ना।
और जब आप दीर्घ में आएंगे तो दीर्घ उदात्त अनुनासिक तो ये वाले भेद, और दीर्घ उदात्त अनुनासिक तो ये वाले भेद। तो एक बार अनुनासिक, दूसरी जगह अनुनासिक, आप वो देख रहे होंगे। अच्छा, दीर्घ में आप देखिए, इसमें आपको ये ली वर्ण नहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा, अ ई उ री ली वाला, क्यों? वो होता नहीं है, इसलिए देखो हमने यहाँ पर दिया भी नहीं है कहीं पर भी, है ना। अच्छा, एच में आपको एचओ में कहीं ह्रस्व नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ ई उ री री, क्योंकि वो ह्रस्व होते नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर दिए नहीं है वो। तो आप इस चार्ट को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। और स्वरित वाला आप ये देख ही रहे हैं, है ना, स्वरित वो क्षमता में प्लुत प्लुत वाला, प्लुत में भी दो हैं, उदात्त है और एक अनुदात, वो एक उदात्त में ही दो भेद है, अनुनासिक और अनुनासिक भेद। तो अनुनासिक देखो, उदात्त में देख लीजिए प्लुत उदात्त के अनुनासिक, और इसमें प्लुत उदात्त के अनुनासिक भेद। तो प्लुत में देखिए सबके आगे 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब ये त्रिमात्रिक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये आपने केवल मतलब ह्रस्व का उदात्त, दीर्घ का उदात्त और प्लुत का उदात्त और उनके अनुनासिक और अनुनासिक भेद समझे। इसी तरीके से आप ये पूरा ये देख सकते हो चार्ट को अच्छे तरीके से, कि आपको फिर ह्रस्व का अनुदात्त आ जाएगा ये नीचे, है ना, और ये बीच में ये दीर्घ का अनुदात्त है, ये दीर्घ का अनुदात्त है, ये प्लुत का अनुदात्त है। और अनुदात्तों में भी क्या है, उसको भी वो दो तरीके से उसको करना है। एक तो अनुनासिक है, अनुदात्त है ना, ह्रस्व उदात्त में भी अनुनासिक ये हैं और अनुनासिक ये हैं, और दीर्घ उदात्त में अनुनासिक और अनुनासिक ये हैं। ये देखो इतने तरीके के हैं। और ऐसे ही आपको अब ये स्वरित में समझ लीजिएगा। स्वरित में देखो क्या है, मैंने कहा था जैसे स्वरित के सबके स्वरित के ऊपर ये रेखा होती है, तो ये ह्रस्व है, ये स्वरित ह्रस्व स्वरित के अनुनासिक और अनुनासिक भेद हैं। ये हमने विस्तार से इसलिए लिख दिया है कि आपको इनको समझने में कोई कठिनाई ना हो, अतः इन सबको हमने विस्तार पूर्वक लिखा है। तो खैर आप अब इन भेदों को समझ गए होंगे। अब इस भेदों में बस मुख्य बात यही है कि एक 18 प्रकार का हो गया। ध्यान रखिएगा, एक 18 प्रकार का है। तो 18 प्रकार का कैसे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अ के तीनों होते हैं, अ ह्रस्व में भी होता है, दीर्घ में भी होता है, प्लुत में भी होता है। तो इसलिए 6 इसके 6 इसके 6 इसके, क्योंकि अ आपको सब जगह दिखाई दे रहा हो, अ 18, इसीलिए ई भी 18 प्रकार की है, उ री, यहां तक के वर्ण 18 प्रकार के ही होंगे। 18 प्रकार कौन थे वो आपके सामने हमने बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसका विवेचन भी समझ गए होंगे, कौन वर्ण कितने प्रकार का है, इत्यादि इत्यादि। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले शब्द की तरफ, अगला कुछ सूत्र है उसको पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये भेद अब सभी समाप्त हो गए हैं और अब आपको दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा एक प्रकरण आरंभ हो रहा है, श्रवण संज्ञा वाला, है ना। भेदों में कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, होगा तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रश्न हम ले सकते हैं यहाँ पर, और फिर हम श्रवण संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं, यदि आपके अभी कोई प्रश्न ना होंगे तब उस कंडीशन में। थोड़ा जी, बताइए यदि प्रश्न हो तो। जिनका भी प्रश्न होगा वो हाथ खड़े कर लें तो आसानी हो जाएगी। जी, वैखरी जी, यस। आचार्य जी, जी जी, जो अभी आपने 6 प्रकार बताए, हाँ वो फिर से एक बार थोड़ा सा वो मार्कर के सहायता से थोड़ा बताएंगे, वो स्पष्ट नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। देखो 6 प्रकार ये हैं, देखो ह्रस्व में ही आप देख रही होंगी, यहाँ पर सामने ही देखिए, बिल्कुल आप एक बार देखते जाइए। यह ह्रस्वों में हम चल रहे हैं, देखो सबसे पहले ऊपर ये देखिए ह्रस्व, हाँ ठीक है, हम ह्रस्वों में चल रहे हैं, हमारी सबसे जो पहली रेखा है वो ह्रस्व की है। जी अब तो ह्रस्व में एक भेद है उदात्त, जी, वह उदात्त 2 तरीके का है, तो उसको कहेंगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये 2 हो गए, उदात्त में 2 भेद हो गए, ह्रस्व के उदात्त के 2 भेद। हाँ इसी तरीके से ह्रस्व में जो ये अनुदात्त है, हाँ इस अनुदात्त के 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और अननुनासिक, हाँ ठीक है। हाँ, ये 2 भेद आपने समझ लिए होंगे। बिल्कुल। अब ह्रस्व में ही आप चले आइए स्वरित के पास। हाँ स्वरित में भी अनुनासिक और अनुनासिक से ये 2 प्रकार हो गए।
बिल्कुल। इनको काउंटिंग कीजिए कितने हुए हैं, ये ह्रस्व में ही अब ह्रस्व के 6। 6 हो गए ये। हाँ। अर्थात ह्रस्व उदात्त होता था, वहां पर अनुनासिक अनुनासिक था। ह्रस्व अनुदात्त होता था, वहां पर भी अनुनासिक और अनुनासिक है। ह्रस्व स्वरित होता है तो वहां पर भी अनुनासिक और अनुनासिक है। अच्छा। तो इस तरीके से ये कितने हो गए हैं टोटल? 6 भेद। ऐसे आपने ह्रस्व में समझे ना 6, ऐसे ये दीर्घ और प्लुत में है, बिल्कुल सेम। अच्छा। हाँ। यदि है। यदि कोई वर्ण, जैसे कोई वर्ण यदि ह्रस्व नहीं होता, जैसे एच जो थे वो ह्रस्व नहीं होते थे, बिल्कुल। तो उसके 6 वेद बताइए ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे क्या? नहीं। हाँ। तो वो एच सिर्फ 12 प्रकार का रह जाएगा, मतलब 6 ये प्लस आप कर दें 12 12 हो जाएगा बस ये। अच्छा। ठीक है। हाँ, और वो अब दीर्घ। और ली वर्ण दीर्घ नहीं होता था, दीर्घ नहीं होता तो दीर्घ के ये टोटल 6 भेद हाँ। उसके कम हो जाएंगे। अच्छा। तो इससे क्या होगा, उसका ये ह्रस्व भेद का 6 और ये हाँ। प्लुत भेद 6 मिला करके हो जाएगा 12, क्योंकि वो दीर्घ होता नहीं था। हाँ। अच्छा। बात आई बिल्कुल। ना समझ में? वही जो हाँ उसमें हाँ, बात लिखी अभी। हुई है नीचे पंक्ति में, उसी हाँ का ये स्पष्टीकरण है अभी जो बताया है। हाँ, बिल्कुल। अ ई ऊरी ये सांवर्णानाम प्रत्येक मष्टादश वेदा इत्यादि का ही व्याख्यान। अच्छा, अभी हो गया बिल्कुल। स्पष्ट। हाँ, क्लियर हो गया ना? हाँ जी। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। जी और आपके डॉक्टर सामने अब वो सभी वर्ण लिख रहे हैं। हाँ। कई सारी किताबों में क्या है कि इस तरीके का नहीं है, उन्होंने अच्छा। केवल उदात्त अनुदात्त ऐसे करके लिख रखा है, वर्णों को नहीं हाँ उन्होंने दर्शा रखा है। पर हाँ। हमने इन सभी वर्णों में अनुनासिक और अनुनासिक को पृथक पृथक तरीके से दर्शाया है। उदात्त हाँ अनुदात्त स्वरित को हमने अपनी जो प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार ऊर्ध्व रेखा और अधो रेखाएं करके इसमें दर्शा रखा है। जी। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और जी कोई बिल्कुल। प्रश्न? जी जी। जी डॉक्टर प्रतिभा पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रणाम सर। जी जी, हर हर महादेव जी। मैं ये पूछना चाहती थी, तो क्या सर इस प्रकार से कुल स्वरों के भेद 126 हो गए जो इन्हें कुल किया जाए तो? हाँ, अब देखो जैसे अकेला 18 प्रकार का हो गया। जी। 18 प्रकार का मतलब हो गया का मतलब हमारे वैदिक काल में ये 18 तरीके से लोग एक अ का उच्चारण करते थे। आज हम 2-3 तरीके से करते हैं प्रतिभा जी। जैसे जी। हम या तो अ करते हैं ह्रस्व में, या आ कर पाते हैं दीर्घ में, या प्लुत का कभी कभार प्रयोग करते हैं जब किसी को बुलाया जाता है तब। तो तब प्लुत का प्रयोग होता है त्रिमात्रा में। पर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि ये तरीका है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के अलावा भी वो इसको अनुदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक में प्रयोग करते थे। तो एक 18 प्रकार का हो गया अभी आपके सामने, ई 18 प्रकार की, उ 18 प्रकार का, री 18 प्रकार की, और ली 12 प्रकार की। आप इनको जोड़ लीजिएगा और बाकी सब 12-12 प्रकार के। हाँ, तो जोड़ने ये से इतने तरीके का हो 26 जाएगा। आप इन्हें प्लस करके संख्या देख लेना, आप उसे कितने तरीके का हो रहा है वो। जी 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 जी, तो मतलब एक 126 अब देखिए उस समय हमारी मतलब ध्वनि विज्ञान कितना तगड़ा विज्ञान था, उसका कोई जवाब नहीं कि एक को हम 18 तरीके से उच्चारित कर सकते थे, एक अवर्ण को। तो आजकल तो सब खत्म ही है। अंग्रेजी में तो सिर्फ ए है अ के स्थान पर, और वो तो मुझे लगता है एक ही जैसी है, उसमें तो 2-3 तरीके के कुछ प्रकार है ही नहीं। कुछ नहीं। तो ये कितना बड़ा विज्ञान हमने खो दिया है, इससे समझ में आता है। हमारा यहाँ देखो आपको बताने का मतलब था, एक ग्रंथ में लिखा था, हम आपको चाहते तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद आपके लिए पर्याप्त थे, पर उदात्त अनुदात्त स्वरित समझना ये थोड़ा एक वैदिक परंपरा को आपने यहाँ समझ लिया इसी बहाने। आगे हम मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसमें कठिनाई नहीं है, अब आपको ज्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि इसमें ये वैदिक कुछ भाग आ गया था आप लोगों के बीच में कि जिन उदात्त अनुदात्त स्वरित का अब लोक में व्यवहार नहीं रहा, इसलिए इनकी समझ मुश्किल हो गई है। और हम इस व्यवस्था को पुनर्उज्जीवित करने में जुटे हुए हैं कि शायद ये कैसे भी जीवित रहे, इस लोग इसको भी समझे रहे, क्योंकि कोई कठिन तो है नहीं उदात्त अनुदात्त स्वरित। जब पशु पक्षी उदात्त अनुदात्त स्वरित में बोल सकते हैं तो मानव क्यों नहीं बोल सकता? अर्थात वो बोलता ही है, पर वो जान नहीं रहा है कि ये हम उदात्त में बोल गए कि अनुदात्त में बोल गए, है ना? धन्यवाद सर। जी जी जी, जी धन्यवाद। जी गुरु जी। हाँ 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 जी आगे और प्रश्न लेने हैं आचार्य जी? हाँ, आगे किसी हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े, अगली स्लाइड पर पहुंचे फिर। जी दो और हैं। हाँ हाँ, बताइए। रेखा नेगी जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, महादेव महादेव, बोलिए।
ये जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के बारे में आपने बताया, उदात्त अनुदात्त दीर्घ में जो मतलब ये हस्त में उदात्त है, अ ई उ री लू करके है ना, यस तो यस जी दीर्घ में आया अनुनासिक अनुनासिक जो है इसमें हाँ। उदात्त में, इसमें लू मतलब ये अ ई उ री लू क्यों नहीं है इसमें, ये समझ में नहीं आया मुझे। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था ना, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, एक पंक्ति अच्छा पीछे बताई थी। अच्छा जी 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 जी, मैंने देखो हाँ आपको इस स्लाइड में एक मिनट आपको पीछे ले जाना होगा थोड़ा सा। आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, ली वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावाति वाली पंक्ति को थोड़ा गौर कीजिए कि जो बताई थी। ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है अच्छा सर, ना, दीर्घ में नहीं अर्थात लेते हैं ना वेदों में इसको। ऐसा पाया नहीं गया है, इसलिए जी, दीर्घ नहीं होता है, समझ लीजिएगा। दीर्घ में हट जाएगा वो। हाँ, इसलिए दीर्घ हट गए तो 6 वेद, और ए चौ का ह्रस्व नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि शास्त्रों में वैसा प्रयोग नहीं है इनका परिलक्षित, जी 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 अतः यहाँ पर उसे नहीं रखा है, इसलिए वही व्याख्या थी उसकी, ठीक है ना। जी 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 और जी जी। बाकी सिंबल तो आ ही गए हैं उसमें। और बाकी सिंबल आपको अनुनासिक और अनुनासिक समझ में आ गए होंगे ढंग से। जी 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 बस बिल्कुल। उसी में डाउट हो रहा था मुझे, मैंने सोचा कि अ ई उ री लू लू क्यों नहीं आ रहा उसकी ना। हाँ हाँ, वही वही बात है, इसलिए नहीं हाँ आ जी रहा है जी, उसमें। दीर्घ पे नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है। यस यस यस। और जी ये तो धन्यवाद। आपने फिर समझ ही लिया, फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। जी 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 एक डाउट और है बस। आज एक एक डाउट और ले लीजिए, चलिए चलिए बताइए। राजमणि उपाध्याय जी का। हाँ जी, राजमणि जी। महादेव भाई साहब, हर हर महादेव। ये भाई साहब ये जानना चाह रहा था मैं जी कि जो हम लोक में जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें अनुनासिक वर्णों का प्रयोग ज्यादा होता है, कहीं कहीं ही। हाँ, उसमें ये चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं। देखो, अनुनासिक का मतलब होता है ये चंद्रबिंदु का प्रयोग करना, जैसे आप चंद्रबिंदु कहते हो ना, हम्म, उसे संस्कृत में बोला जाता है अनुनासिक वर्ण, अर्थात चंद्रबिंदु युक्त वर्ण को अनुनासिक। बिल्कुल। तो ये जो अनुनासिक जो वर्ण है ये केवल वेद तक ही सीमित रह गए हैं, अब लोक नहीं में नहीं, ज्यादा व्यवहार में अरे दिखाई लोक नहीं में भी है देते। जी, लोक में भी है, आपने देखा होगा शायद, आप शायद गौर नहीं करते, पर इसका अब हाँ वर्तमान में इसका स्थान अनुस्वार लेने लग गया है। हाँ, जैसे पहले चांद को ऐसे लिखा जाता था, मैं आपको थोड़ा बताऊं, आप थोड़ा बीच में नहीं लिखें, ये चा और द आप देख रहे होंगे, तो उसमें देखो आपको अनुनासिक दिखाई देता है क्या नहीं वो चिन्ह। हम्म, तो ऐसे लोक में भी होता है प्रयोग। अब तो क्या करते जा रहे हैं, हिंदी वालों ने बड़ा गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है। हिंदी वालों ने इस अनुनासिक के चिन्ह को, इन दोनों चिन्हों को बड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये सारे अब लुप्त होते जा रहे हैं हिंदी में। नहीं नहीं, वो अब इस अनुनासिक के चिन्ह की जगह इस ये वाला प्रयोग कर अनुस्वार रहे हैं, अनुस्वार अनुस्वार ने ले वाला लिया। ज्यादा से ज्यादा, जबकि दोनों के प्रयोग में अंतर है। अभी आप ये तुल्यास्य प्रयत्नम में पढ़ोगे, वहां पर भी इस बात को समझोगे, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो ऐसा वो लोग करते जा रहे हैं, पर कहीं कहीं पर ऐसा कर रहे हैं वो लोग जहाँ सही हिंदी के मानक मानक हैं उनमें। लेकिन ज्यादातर जो लोक में हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वो अनुनासिक वर्णों का उपयोग ज्यादा करते हैं। हाँ, और ये कुछ लोग तो, मैंने बताया ना, कुछ लोग तो अनुनासिक ही बोलते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया का गाना का आपको उदाहरण दिया था। हाँ, वो नाक से सभी स्वर बोलना का मतलब क्या है, मुख और नासिका की सहायता से वही बोलते थे वो। तो इसको लोग कहते हैं कि ये नाक से बोल रहा है, सही उच्चारण नहीं कर रहा या गलत है, क्योंकि हाँ, नाक से मतलब देखो, हाँ, अनुनासिक को अनुनासिक बोलना गलत नहीं है, पर जो अनुनासिक है ही नहीं उनको अनुनासिक बोलना गलत है। बात आई ना समझ में। हाँ जी, सारे वर्णों को यदि बोलेंगे तब तो गलत होगा। हाँ हाँ, अच्छा एक क्या? बात और आपको थोड़ा बता दें, यह थोड़ा पते की बात है कि जो अनुनासिक और अनुनासिक के जो चिन्ह हैं, है ना, ये भेद हैं। यहाँ पर ये अचों के अच नहीं है कि अच ही अनुनासिक या अनुनासिक हो, बल्कि यहाँ पर अनुनासिक और अनुनासिक कुछ हल वर्ण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्ग के जो पंचम अक्षर है ना, यम गण न, ये भी होते हैं अनुनासिक, है ना, ये क्या होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं, ये वर्ग के पंचम अक्षर। जी। अच्छा, और आगे भी तुम इसमें तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में पढ़ोगे, आगे अनुदित सवर्ण से प्रत्यय में या वह लव में भी ये भेद है। तो अनुनासिक और अनुनासिक केवल स्वरों के भेद मत समझना, कुछ हल वर्णों में भी ये भेद हैं, ठीक है ना। जी। तो चलो फिर आगे अगले तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और कर लें उसको।
जी। अब अगला सूत्र आप लोगों के सामने ये, अब तुल्यास्य प्रयत्नम को चलते हैं ना। ये कौन सा है? अच्छा, ये तो अगला वाला है, एक सेकेंड। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी रखिएगा, हम उसका प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर उसका हमने इमेज ले रखे हैं, जी। उनमें भी आपके सामने वह रखना चाहते हैं। किधर है वो? हाँ, ये रहा। ये आपने अभी तक इस लघु सिद्धांत कौमुदी को देखिएगा, इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को अब हमें पढ़ना है, ये वाला सूत्र। तो आपने वर्णों के भेद समझ लिए, अब आइए थोड़ा सवर्ण संज्ञा समझ लेते हैं। सवर्ण संज्ञा क्या चीज है? कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ थोड़ा ये विच्छेद कर लीजिएगा, तुल्य प्लस आस्य तो बन जाएगा क्या? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ ये नीचे दिया गया है, आप इसको थोड़ा देखिएगा, और आप लोग प्लीज अपना उच्चारण ठीक कर लीजिएगा। वह जो हमने एक बार यूट्यूब का लिंक भेजा था कुछ वीडियो, उससे इसको कैसे पढ़ना है? तालवादि स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत इत्येतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम च। इस तरीके से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। ये सूत्र का अर्थ क्या कहता है? सूत्र का अर्थ ये है कि तालवादी स्थानम, यहां तक सबसे पहले पकड़िएगा, तालवादी स्थानम अर्थात तालु आदि स्थान, और इसमें से थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो चीज हो गई, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। इति एतद्द्वयम्, इति एतद्द्वयम् अर्थात ये दोनों चीजें, अर्थात तालु आदि स्थान नंबर 1 और नंबर 2 ये आभ्यंतर प्रयत्न, यस्य येन तुल्य, इत्येतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम, जिस वर्ण से तुल्य होंगे, अर्थात जिन दो वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में तुल्य होंगे, मतलब जिसका तालु आदि स्थान वह है, उसी वर्ण अगले वाले वर्ण का भी यदि वही है, यस्य न तुल्यम, तो उनकी क्या हो जाएगी? उनकी मिथः सवर्ण संज्ञा स्यात्। वो जो है वर्ण होगा वो सवर्ण संज्ञम स्यात्, उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो ये सूत्र क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। किस कंडीशन में? कि जब तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दो चीजें है ना, क्या होंगी? यस्य ये न तुल्यम, जिनके समान होंगी, उनका क्या करता है? यह उनकी सवर्ण संज्ञा करता है। बात आ गई समझ में? हाँ, इस वार्तिक को थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा नीचे कुछ बातें जान लेते हैं पहले। अब प्रश्न उठा कि जी ये तालु आदि स्थान है क्या? तालु आदि स्थान है कौन कौन से? तो उन तालु आदि स्थानों को पहले जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आप तालु आदि स्थान नहीं जानोगे और आभ्यंतर प्रयत्न नहीं जानोगे, तो पता कैसे आपको चल पाएगा कि ये तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये इनके दोनों के मिल रहे हैं, जिससे कि इनकी हम सवर्ण संज्ञा करेंगे। तो सूत्र का अर्थ तो सिर्फ इतना ही है, तालुवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न यस्य तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। और ये फिर क्या है? ये तमाम जो इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ये सब तमाम क्या है? ये सब इतना इतना खूब लिख रहे हैं, और आगे के पेज तक में और है। तो ये सब क्या है? वो तालु आदि स्थान है कौन और वो प्रयत्न है कौन, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए सबसे पहले तो तालु आदि स्थानों के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि तालु आदि स्थान होते कौन से, अर्थात वर्णों के उच्चारण होने के कुछ मुख में हमारे कुछ स्थान फिक्स हैं मुखमंडल में। तो वो हैं कौन कौन से, तो उनको हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या सुनिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आपको थोड़ा याद करने होंगे ये, जिससे आप समझ पाए कि इसका उच्चारण ये है अ। इसमें सबसे शुरुआत में आप देख रहे होंगे अ का मतलब अवर्ण ये, और कु का मतलब क्या है? कु का मतलब है कवर्ग, ये शॉर्ट फॉर्म यूज की है, ध्यान रखना। और ह तो आप समझते ही हैं, ह नाम का एक अक्षर,
तो इसमें 3 चीज हो गई, ह, एक कु अर्थात कवर्ग, कवर्ग में तो 5 अक्षर आएंगे आपके, ध्यान रखना, क ख ग घ ङ ये, और ह, और ये विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, ये कंठ से उच्चारित है, ठीक है, कंठ उच्चारण स्थान है। और आगे देखते जाइएगा, इचु यसानाम तालु, ई अर्थात ई नाम का एक वर्ण, चु अर्थात ये चवर्ग, य नाम के अक्षर को आप जानते ही हो, और ये वाला श है ना, ये स, इसको, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। आपको कुछ हिंदी की व्याख्याएं भी प्रस्तुत की गई हैं, दिखाई दी, तो उनको भी आप जान लीजिएगा, उनमें भी ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको आसानी से जाना जा सकता है। री अर्थात रिवर्ण, टू का मतलब टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण, र और श इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ली मतलब ये वाला वर्ण आपने पिछले काफी चर्चित रहा है ये वर्ण, और तू मतलब हो गया तवर्ग, तवर्ग मतलब त थ द ध न, और ये ल इनका क्या, और ये स, ये वाला सा, ध्यान रखिए, ये वाला सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, इनको आप दंत से बोलेंगे। अब आप सा में भेद समझने लग गए होंगे, ध्यान दीजिए, सा में भेद समझ लग गए होंगे। एक तो स यहाँ दिया हुआ है, ये तालु से उच्चारित होता है, एक श यहाँ दिया हुआ है, ये मूर्धा से उच्चारित होता है, अतः इसे मूर्धन्य श बोला जाता है, पिछले वाले को तालव्य, और ये वाला स चूंकि दंत से उच्चारित होता है, दंतों से, दंत का मतलब दंत के समीपवर्ती एक देश है, प्रदेश है, वो मुंह में, वहां से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। और आगे आप फिर देख रहे होंगे, उ मतलब उवर्ण, और उसके बाद क्या है, पू का मतलब है पवर्ग, और इसमें थोड़ा संधि कर देंगे, उपधमानीय, एक तीसरी चीज है इसमें उपधमानीय, तो एक हो गया उ, दूसरा पू अर्थात पवर्ग, तीसरा है उपधमानीय। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठौ, ओष्ठौ मतलब 2 होते हैं ना ओठ, इसलिए द्विवचन दिया गया है कि ओठों से आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। देखो आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, ये जो जैसे बताए हैं, उ और प फ ब भ म, देखिए ये सब जो है। अच्छा, उपधमानीय क्या चीज है, इसको आगे स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आगे मूल में ही ये दिया गया है, जब तक आप इसे याद रखिएगा, हाँ उपधमानीय नाम का कोई है एक शख्स, उसे आगे हम जानेंगे। तो ये समझ करके फिर आगे लिखा, यम गणनानाम नासिका च, यम, इसमें भी देखो इन अक्षरों को देख लीजिए ध्यान से, यम गण न, ये सभी वर्गों के पंचम अक्षर हैं। इनका जी नासिका उच्चारण स्थान होता है, अर्थात इनको नासिका की सहायता से है बहुत अधिक बोला जाता है, तो नासिका उच्चारण स्थान है। और च मतलब ये वर्ग, ये अपने वर्गों, ये वाले वर्ण अपने वर्गों में भी आए थे, तो वर्गों में कहाँ आए थे, जैसे कु में तो क ख ग घ ङ यहाँ आ गया, ङ, चू में यहाँ च छ ज ज यहाँ पर आ गया, टू ट ठ ड ड ण यहाँ पर आ गया, तो ये अपने वर्गों में भी जो इनके उच्चारण स्थान रहे हैं, जैसे इनके कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि, जहां जहां पर ये वर्गों में भी ये पंचम अक्षर आए हुए हैं, तो क्या होगा, च से वह भी इनका उच्चारण स्थान होगा। तो जैसे एक तुम्हारा वर्ण है क ख ग घ ङ, ये वर्ग का ले लो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, जो देखो ङ यहाँ दिया है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, एक तो नासिका होगा पहला, और दूसरा ये वर्ग में आ गया है तो कंठ होगा, तो इसके 2 उच्चारण स्थान हो जाएंगे मित्रों, नासिका और कंठ, तो ये 2 उच्चारण स्थान वाले हैं। ऐसे ए और आई कंठ तालु, ये भी इसके ए दई, तो मतलब ए और आई, ये इसके भी 2 उच्चारण स्थान है, कंठ तालु। अब ये 2 उच्चारण स्थान चल गए, ये 2 से उच्चारित होते, ओ दऊ तो कंठोष्टम, ओ और औ का कंठोष्ठ है, और वकार का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। तो ये सब प्रक्रिया रही आप लोगों के सामने। अब चूंकि समय हो चुका है, तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, यहीं विराम देते हैं, और आपके प्रश्नों को जो होगा कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक के प्रश्न ले लिए गए हैं, आप इनको भली भांति कंठस्थ कर लीजिएगा कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, क्योंकि संधि में आपको बहुत एक काम आने वाला है। मैंने आपसे कहा है ना कि एक संधि दुर्ग है, उस दुर्ग का भेदन आपको करना है, और संधि आपने सीख ली तो व्याकरण सीख जाएंगे, और संधि नहीं सीखी तो व्याकरण भी आपको नहीं आने वाला है। तो आपको जो भी कठिनाई है, 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा या 1.5 मंथ, जब तक ये संधि हो रही है, बस संधि होते ही आपकी सभी कठिनाई का निवारण हो जाएगा। फिर आप व्याकरण स्वतः पढ़ जाओगे, आपको व्याकरण खुद पे खुद आ जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी।
व्याकरण के इस प्रवेश में दिक्कत है इसमें यही, तो आप इसको प्रवेश कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उच्चारण स्थान संधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन उच्चारण स्थानों को ठीक से याद रखिएगा, है ना। और हम आपको याद बता रहे हैं कि हम आपको लगातार पूछ तो नहीं पा रहे, हम आपसे प्रत्याहार नहीं पूछ पा रहे हैं कि किसको कितने प्रत्याहार आए। हमें मान के चलते हैं आप सभी लोग प्रत्याहारों का ठीक से अभ्यास करना सबसे फर्स्ट, एक दूसरे से पूछें। और ये आप दूसरी चीज क्या करें, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, आपस में डिस्कस करें जो है, इससे आपको क्या तैयार हो जाएगा, हाँ इस वर्ण का ये, इस वर्ण का ये, और आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत की ही गई है। तो बाकी फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है जी सूर्यकांत जी, यही समापन करें फिर, हैं। जी जी चलिए फिर कर लेंगे, जो भी प्रश्न उत्तर होंगे आपके उन्हें कर लेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः।